हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कंप्यूटर ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट। तो देखेंगे 100 क्वेश्चन है और उसमें से आप लोगों को कमेंट करना है कितने सही हैं और 2 सेकंड का समय मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो राइट आंसर बात करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हो जाएगा। तो देखिए आंसर यहाँ पर आ रहा है। चलेंगे नेक्स्ट। क्या कह रहा है अगला? एम एस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? तो विन वर्ड हो जाएगा। अगला चलेंगे, एम एस वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती है? राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो चलेंगे अगला, एम एस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। चलेंगे अगला, कार्य क्षेत्र को मापन के द्वारा किस बार का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रूलर बार हो जाएगा। चलेंगे, एम एस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने या बंद करने से संबंधित कमांड को क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑफिस बटन। यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ऑफिस ऑफिस बटन हो जाएगा। चलेंगे अगला देखते हैं, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट की प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? तो प्रिंट प्रीव्यू होता है। और जब भी दबाते हैं प्रिंट प्री का निकालने का, तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए एक पूर्व हम लोग देख सकते हैं। कुछ भी प्रिंट निकालते हैं तो ठीक है ना। चलते हैं, और शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस पी। तो इससे दबाने से प्रिंट आने लगता है। चलेंगे, सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? और हाँ, शॉर्टकट की भी याद कर लें क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में बहुत आता है। तो हो जाएगा कंट्रोल प्लस बी। चलेंगे, सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मतलब सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए तो कंट्रोल प्लस यू हो जाएगा। चलते हैं, सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए डबल का पूछा गया है ना, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो काफ़ी इसमें है। एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरी भाग में दिखाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस होगा। अब चलेंगे और देखते हैं नेक्स्ट, सिलेक्टेड लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस एल हो जाएगा। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल। एम एस वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फाइल। एम एस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टेटस बार। जो स्क्रीन होता है ना, जो भी प्रदर्शित होता है उसके नीचे एम एस वर्ड में सबसे नीचे की बात कही गई है तो स्टेटस बार कह सकते हैं। ठीक है, एम एस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं? तो टाइटल। देखिए टाइटल ऊपर होता है, और टाइटल ऊपर होता है, और जो स्क्रीन के नीचे एम एस वर्ड के नीचे वो होता है स्टेटस बार। तो टाइटल याद रखें ऊपर होता है। आगे देखेंगे, फुट नोट और एंड नोट का उपयोग रेफरेंस के लिए किया जाता है। कह रहा है, नेक्स्ट देखेंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। ठीक, स्मार्ट आर्ट। सिलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस आर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सिलेक्ट लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस जे हो जाएगा। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट कर्जर के, कह रहा है कर्जर, देखिए यह है ना कर्जर, तो कह रहा कर्जर को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। गो टू। अगला देखेंगे, एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है? तो आंडू होती है। किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड किया जाता है? तो सिलेक्ट ऑल।
तो कंट्रोल प्लस ए, जो सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ए, तो इससे सेलेक्ट पूरा है, ठीक है। और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस ही होता है ना, तो मालूम होगा। किस कमांड की सहायता से किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है? तो देखिए हटाया जा सकता है ना, तो हम बात क्या करेंगे, डिलीट लगा कर। तो चलेगी अगला, अपने टेक्स्ट इंडेंट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो होम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस डी। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का विकल्प प्रदान करते हैं। चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। एमएस एक्सेल किस नाम जाना जाता है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम। वर्कशीट के प्रथम सेल के सेल एड्रेस होगा, तो सेल के सेल एड्रेस होगा तो A1। वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस होता है एन 65536 हो जाएगा, ठीक है, N65536। चलेंगे एक्सेल में कई सारी वर्कशीट क्या कहा जाता है? तो वर्क बुक हो जाएगा। एमएस एक्सेल में फार्मूला हमेशा प्रारंभ होता है, फार्मूला कहाँ से प्रारंभ होता है, बराबर से, इक्वल हो जाएगा। एक्सेल में सेल के प्रारूप बदलने के कार्य क्या होता है? तो फॉर्मेट मेन्यू से फॉर्मेट न्यू। एक्सेल में डेटा को सुनिश्चित करने के साथ क्या कहा जाता है, किया जाता है? तो हो जाएगा एडिट मेन्यू से। एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है, तो टाइटल बार बताया था। चलेंगे एमएस वर्ड एक्सेल वर्कबुक फाइल का विस्तार बताएं, तो .xls हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलेंगे किसी सेल में किए गए कार्य संशोधन करना कहलाता है, रेंज हो जाएगा। वर्कशीट में सबसे प्रथम थे, तो क्या हो जाएगा, वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 है, तो राइट आंसर हो जाएगा सही। चलेंगे एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टी का क्या होता है? तो स्टेटस बार। एक्सेल 2003 में रोग संख्या हो जाएगी 65536। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो दोस्तों स्पीड में लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी और भी वीडियो बनाने हैं और ऑफलाइन कोचिंग पढ़ानी है, तो समय कम है। तो बाई तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं, तो बैक स्पेस। एक्सेल को प्रत्येक फाइल में कितनी सीट हो सकती हैं? तो 256। एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मेन्यू कौन सा होता है? तो फाइल। सेल पॉइंटर अगली सीट पर ले जाने शॉर्टकट क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस पेज प्लस डाउन, ठीक है, मतलब डाउन हो जाएगा। चलेंगे डेटा को दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन और सूचना समझने के आसान आकर्षित कई तरीके प्रतिपादित करता है, तो चार्ट हो जाएगा। फार्मूले में शुरू से अंत तक एडजस्टमेंट निर्देश होती है, और इसे क्या पृथक करते हैं? तो कॉलम। चलेंगे नेक्स्ट, फार्मूले में शुरू अंत के सेल एड्रेस निर्दिष्ट जिसे द्वारा पृथक करते हैं, तो कॉलम हो जाएगा डॉट डॉट करके। स्वतंत्र डिजाइन किसका उपयोग विभिन्न भागों में किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्टाइल बार। नेक्स्ट देखेंगे फार्मूला एंट्रीज के दो प्रकार कौन से हैं? तो रिलेटिव एब्सोल्यूट। एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए कोड टाइप करते हैं, तो एक्सेल हो जाएगा। एक्सेल 2007 में बुक एक्सटेंशन क्या होता है? तो .xls हो जाएगा। एमएस वर्ड एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल को एक्सटेंशन है, तो .xltx हो जाएगा। एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है?
तो 3 होती है। सेव एज वर्क स्पेस से सेव की गई फाइल एक्सटेंशन होता है .xlw। एक्सेल सीट वेब पेज के रूप में करने कमांड होती है सेव एज वेब पेज। एक्सेल से बाहर निकलने कमांड होती है तो एग्जिट। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलापुरम केरल में है। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम अधिक मात्रा डाटा सुरक्षित करता है। तो बात करेंगे स्टोरेज। चलेंगे ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम में कौन सा भाग अधिक मात्रा डाटा सुरक्षित करता है तो मास स्टोरेज। चलेंगे कौन सा 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है तो देखिए PIM और नहीं, देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दो है, ठीक है, M भी कर सकते हैं और PIM दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो क्या हो जाएगा PIM या तो M हो सकता है, ठीक है। M भी अगर ऑप्शन में केवल मिलता है तो भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर सोच रहे N मिल जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है, PIM आ सकता है, या तो आ सकता है M हो सकता है, N हो सकता है, और या तो IMP हो सकता है। तो देखिए समझना है इसके लिए, तो इसमें अगर इसमें ये आ जाए तो PIM कर सकते हैं, अगर ये ना आए तो M भी केवल कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगला देखेंगे भाई। कह रहा कंप्यूटर भौतिक कौन सा ऐसा कंप्यूटर कौन सा कार्य करता है तो एनालॉग कंप्यूटर। चलेंगे कह रहा कॉस्ट या बिट आधार सबसे सस्ती मेमोरी डिवाइस है तो कॉम्पैक्ट डिस्क। पहली व्यावसायिक रूप से संबंध उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है तो इंटेल हो जाएगा 4004। चलेंगे नेक्स्ट। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था तो किसने किया था तो देखिए ब्लेस पास्कल ने किया था। कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है तो आउटलाइन व्यू हो जाएगा। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के यूज़ किया जाता है। स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट कौन से फीचर यूज कर रहेंगे तो कौन सा हो जाएगा एनी स्केम। अगला देखेंगे प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए एक ऑप्शन ऐसा यूज कर सकते हैं तो ऑप्शन का नाम क्या है रिहर्सल। चलेंगे आप कैसे किसी के प्रेजेंटेशन में चार्ट को रख सकते हैं तो क्या हो सकता है इसका इंसर्ट पिक्चर चार्ट। करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शर्त क्या है तो Ctrl+M। चलेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है तो .ppt। स्लाइड शो में कैसे रोक सकते हैं तो ESC बटन दबाकर, जो साइड पे होती है कीबोर्ड में टास्क पेन डिज़ाइन को शो करती है तो वर्तमान में एक प्रेजेंटेशन में यूज हो रही है स्लाइड स्लो, ठीक है ना। चलेंगे अगला देखेंगे हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज होता है तो सिलेक्ट की गई कह रहा है प्रेजेंटेशन की दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए कहते हैं। तो ठीक है देख लेते हैं जल्दी से, कह रहा है क्या बताना कितने सही है बाकी तो। हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है तो ले आउट तो टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए। अगला देखेंगे PSC मोशन प्री डिफाइंड तो एनिमेशन स्कीम हो जाएगा। यदि आप स्लाइड के केबल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे तो आउटलाइन। यदि आप स्लाइड का क्रम बदलना चाहते हैं तो कौन सा व्यू करेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू। कह रहा है इनमें से कौन सा मेनू एनिमेशन स्कीम कस्टम एनिमेशन स्लाइड सुविधा प्रदान करती हैं तो स्लाइड शो मेन्यू।
पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर मेनू में होता है तो वी होता है। अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट्स क्या होता है? तो स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई का लुक चेंज करता है। नंबर से कौन सी की स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करेंगे? तो F7। पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ग्राफिक्स के कंटेनर के यूज होता है तो टेक्स्ट बुक हो जाएगा। स्लाइड किसी पिक्चर को क्या कह रहा है? रिकलर करने की डिमांड है तो चलेंगे फॉर्मेट या पिक्चर रिकॉलर। ठीक है, चलेंगे अगला से। अगला क्या है? पार्टीशन टेबल्स में कौन सा प्रारूप लिनक्स का प्रयोग करते हैं? तो DOS। यदि सिस्टम डेट और टाइम गलत है तो इसे कहाँ रिसेट कर सकते हैं? तो कंट्रोल पैनल। चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, और किस विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं होती है? तो कौन सा ऐसा है जो नहीं होती है? तो देखिए विंडो 8 होता है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलो देख लेते हैं। फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा M हो जाएगा, RM हो जाएगा। अगला चलेंगे डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो RMDIR। अगला देखेंगे एक ड्राइव पर कितने प्राथमिक विभाजन मौजूद हो सकते हैं? तो 4 हो सकते हैं। FSF का पूरा नाम क्या है? तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। कट कॉपी तथा पेस्ट क्रमशः शॉर्टकट क्या है? Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V। जब कोई यूजर पर माउस ले जाता है तो हेड आकार हो सकता है तो हाइपर लिंक। कह रहा है इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग मिलाने के लिए कौन से कीज का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ना इसमें Ctrl+Home। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम कितनी साइज हो सकती है? तो 10 से लेकर 500 तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, 100 क्वेश्चन हुए हैं, अगले क्वेश्चन पर हम इंतज़ार करते हैं और हो सकता है कि अगला वीडियो शायद मैथ का वीडियो कंप्लीट कराएं। तो चलते हैं नेक्स्ट